हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो में। आज आपका बहुत ही स्वागत है। आज आप लोगों के लिए कुछ नई सोच और कुछ नई उमंग और कुछ नई वीडियो के साथ में आज आपके लिए बहुत ही प्यारी ऐसी भारतीय महिला की वीडियो आप लोगों के सामने लेकर कर आई हूँ, जिसको देख करके आप वास्तव में सोचोगे कि ज़िंदगी में हमें कभी किसी चीज़ से हार नहीं माननी चाहिए। तो आज आप मेरी इस वीडियो को पूरा पूरा वॉच ज़रूर करें, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर आज आपको पारुल नाम की लड़की का जीवन संघर्ष का आपको एक जीवन संघर्ष जीवन जर्नी आज सुनने के लिए मिलेगी, जिससे आज हमारे भारतीय महिलाएं कई भारतीय महिलाएं इस चीज़ से मोटिवेट होगी। बिल्कुल हाँ, क्योंकि मैं आप लोगों को आज पुणे साइड में रहने वाली पारुल नाम की जो लड़की थी, उसने कितना संघर्ष किया, आज आप लोगों को मैं उसकी संघर्ष और जीवन भरी कहानी, उसका जीवन संघर्ष आज अपने वीडियो में सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को हर एक भारतीय महिलाएं, खास तौर पर भारतीय महिलाएं जरूर इस मेरे वीडियो को वॉच करें। तो वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज इससे आपको कुछ ना कुछ मोटिवेट होने के लिए आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ मिलेगा। इसे जी हाँ, ये रहने वाली पारुल नाम की लड़की जो पुणे शहर में रहती थी। इसके माँ बाप थे और ये अपने सिर्फ दो भाई बहन ही थे। पारुल की उम्र होगी 10 साल की। जी हाँ, ये 10 साल की थी। और जब ये अपने घर के अंदर अपने माँ बाप को इनके जो माता पिता थे, इनके माता पिता की लव मैरिज हो रखी थी। पर वो लोग इतना झगड़ते थे कि लगता ही नहीं था कि उनकी लव मैरिज हो रखी है। पारुल इस चीज़ को देख करके बहुत डिप्रेशन में रहती थी। आप सोचिए, जब बच्चों के सामने माँ बाप अगर इस तरीके से झगड़ा करे तो बच्चों के ऊपर किस तरीके से मतलब वो चीज़ें होती है और किस तरीके से बच्चों पर असर होता है। पारुल और पारुल का भाई वो बस इस चीज़ों को देखते रहते, सुनते रहते, इसी तरीके से जिनकी आगे बढ़ती जा रही थी। और पारुल के मम्मी और पापा का झगड़ा भी बढ़ता जा रहा था। पर जो पारुल की मम्मी थी, वो एक आत्मनिर्भर महिला थी और वो एक रेलवे के अंदर नौकरी करती थी, छोटी सी पोस्ट के ऊपर। तो वो बिल्कुल आत्मनिर्भर महिला थी, यानी कि वो पैसे कमाती थी, तो आर्थिक स्थिति भी उनकी बिल्कुल ठीक थी। पर जो पारुल के पिताजी थे, वो एक ऑटो रिक्शा चलाते थे, यानी कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। पर पारुल की मम्मी ने सोचा कि जब मैं खुद एक पोस्ट के ऊपर काम करती हूँ, खुद सरकारी नौकरी है मेरी, तो मैं क्यों ना इनको भी मतलब ऑटो रिक्शा ड्राइवर क्यों बनने दूँ। तो पारुल की मम्मी ने एक एक पैसा जोड़ करके एक जो कंपनी होती है जहाँ पर पुरानी गाड़ियाँ दे करके नई गाड़ियाँ बनाई जाती है, वो कंपनी पारुल के पिताजी को खुलवाई। और पारुल के पिताजी ऐसे इंसान थे कि जहाँ पे भी जाते, जैसे काम वाली बाई है या कोई और, उनके साथ वो गैर संबंध बनाते ही। और पारुल की मम्मी ये मतलब इन चीज़ों से इतनी परेशान थी, फिर भी वो अपने बच्चों के लिए इस चीज़ को मतलब सहती रहती। तब पारुल की मम्मी ने जब एक बड़ी कंपनी खुला करके दी, तब पारुल के पिताजी वहाँ काम करने लगे। पर वहाँ पे जो वर्कर्स थे, उनके साथ उस एक महिला थी, जिसके साथ भी उनके गैर संबंध हुए और चोरी छुपे उन्होंने उससे शादी कर ली। जबकि वो महिला जानती भी थी कि इनके दो बच्चे हैं और इसको जो कंपनी खुला करके दी है, वो कंपनी भी मतलब जो पारुल की मम्मी है, इनकी वाइफ, उन्होंने खुला करके दी है। फिर भी उस महिला ने उस आदमी से शादी करी। तब पारुल की मम्मी को जब ये पता चला, तो पारुल की मम्मी ने बोला, अब ये रोज रोज मुझसे सहन नहीं होता है, क्योंकि इसका असर हमारे बच्चों के ऊपर पड़ता है। और वो उसने अपने बच्चों के भविष्य को देख करके पारुल के पिताजी को बोला कि मुझे आपसे तलाक चाहिए, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि आप यहाँ पर रह करके मारपीट करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं, और जब आपने दूसरी शादी कर ही ली है तो आप वहाँ जाकर के रहिए। पारुल के पिताजी ने उसके मम्मी के ऊपर काफ़ी गंदे-गंदे इल्ज़ाम लगाए और काफ़ी ऐसे मतलब केस लगाए, जिससे पारुल की मम्मी को आर्थिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही होने लगी थी। फिर भी पारुल की मम्मी ने हार नहीं मानी और उसने अपने पति को डिवोर्स दे ही दिया। पर एक दिन चोरी छुपे आकर के पारुल के पिता पारुल को घर से लेके चले जाते हैं और वहाँ के ही पूना के साइड में एक हॉस्टल में उसको डला देते हैं और थोड़े से पैसे जमा करवा करके बोल के जाते हैं कि मैं 1-2 महीने में इसकी फीस को जमा करा दूंगा। उधर पारुल की मम्मी है, वो परेशान होती है कि मेरी बेटी कहाँ चल गई, पर उसको ये नहीं पता होता है कि उसके पिताजी ही पारुल को लेकर के वहाँ से चले गए। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है। पारुल के पिताजी वहाँ हॉस्टल में
पैसे बिल्कुल भी जमा नहीं करवाते थे, जिससे पारुल को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता था। हॉस्टल वाले उससे कपड़े धुलवाते और वहाँ पर झाड़ू, पोंछा और जो बड़े-बड़े बर्तन होते थे धोने के लिए, वो बर्तन उससे धुलवाए जाते थे। पारुल सिर्फ़ मात्र 13 साल की लड़की थी। बहुत रोती, बहुत अपनी मम्मी को याद करती और सोचती कि जब मैं अपनी मम्मी के पास में रहती थी, तो मैं किस तरीके से कितने आराम से रहती थी और सिर्फ़ उसको वहाँ पर वो एक ही ड्रेस धोती और एक ही ड्रेस को वो पहनती थी। रेड कलर का टॉप और ब्लैक कलर की जीन्स। वहाँ के हॉस्टल के बच्चे भी उसे काफ़ी चिढ़ाते थे और वो बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन जब उसको पता चला कि उस हॉस्टल में एक ऐसी लड़की रहती है जो पारुल की मम्मी के घर की ही एरिया की है, तो उसने एक चिट्ठी लिख कर के अपनी उस हॉस्टल की लड़की को दी कि जाकर के ये मेरी मम्मी को दे देना। और वो चिट्ठी ले जा कर के वो उसकी फ्रेंड पारुल की फ्रेंड उसकी मम्मी को ले जाकर दे देती है। जब पारुल की मम्मी को पता चलता है कि किस तरीके से उसके पति ने अपनी बेटी को ले जाकर के किसी हॉस्टल में डाल दिया है और हॉस्टल में उसके साथ इस तरीके से कुछ हो रहा है, तो वो खूब रोई कि मेरी बेटी को क्या-क्या नहीं सहन करना पड़ा। पर उसको खुशी भी थी कि उसका उसको पता चल चुका है। फिर वो क्या करी, वो वहाँ गई और फटाफट अपनी बेटी को लेकर आई और जो हॉस्टल के पैसे थे, उसने उन सारे पैसों को वहाँ पे जमा करवाया और अपनी बेटी को लेकर आई। एक दिन जब पारुल बैठी हुई थी तो उसकी माँ उसके पास आकर के बोलती है कि तू कब तक अपनी ज़िंदगी इस तरीके से चलाएगी? कब तक करेगी ऐसा? तू ज़िंदगी का सामना कर। जब तक औरत की और महिला की जब तक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो ना, जब तक वो खुद आत्मनिर्भर ना और खुद कमाए नहीं ना, जब तक वो ज़िंदगी में सोच लो उसको काफ़ी चीज़ों का परेशानी करना पड़ता है। इस तरीके से वो अपनी बेटी पारुल को समझाती है और पारुल को वहीं वो बात लग जाती है। जब पारुल टीचर वहाँ पे खेलती रहती तो पड़ोस में एक महिला थी, उसने बोला कि पारुल तो मेरी 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों को तू पढ़ा, मैं तुझे 100-100 रुपए दूँगी। तब पारुल को ऐसे लगा कि जब मुझे 100-100 रुपए मिलेंगे तो इसकी तो खूब सारी चॉकलेट है, मैं बहुत सारी चीज़ें खरीदूँगी और मेरी मम्मी को भी खुशी होगी। इस तरीके से पारुल उन 3 बच्चों को पूरे मन से उसको पढ़ाने लगती। उन बच्चों का रिज़ल्ट इतना अच्छा आता है कि वो लोग फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट आते हैं। तो वो पड़ोसन पूरे मतलब पड़ोसियों को बोलती है कि पारुल इतना अच्छा पढ़ाती है कि मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम में नंबर लेकर कर आए हैं। तो वहाँ सारे मोहल्ले के लोग अपने बच्चों को उसके लिए पढ़ाने के लिए भेजते। कहाँ वहाँ उसके पास 3 बच्चे आते थे और उसी दिन उसके पास पूरे 19 बच्चे पढ़ने लगे, यानी कि वो 1900 रुपए हर महीने के कमाने लगी। तो पारुल धीरे-धीरे करके ऐसे उसके पास में 5th और 6th क्लास के बच्चों का ऑफ़र आया, वो उसको पढ़ाने लगी। फिर उसके पास में 8th और 9th का ऑफ़र आया और इस तरीके से पारुल खुद की पढ़ाई भी पूरी करती जा रही थी और उसका आत्मविश्वास और भी आगे बढ़ता जा रहा था। इस तरीके से ही पारुल की मम्मी बहुत खुश होती है कि चलो मेरी बच्ची अब कोशिश करने लगी है और अब आगे बढ़ने लगी है। पारुल इसी तरीके से खुद का भी इंग्लिश स्पीकिंग का जो कोर्स था वो पूरे करी जा रही थी और पारुल जो थी वो इंग्लिश और साइंस के अंदर बहुत अच्छी थी। इस तरीके से वो जब 12वीं क्लास पास करती है तो उसके पास में 10वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाने का ऑफ़र आता है और वो अच्छा खासा वहाँ पे पढ़ाने लगती है। एक स्कूल के अंदर उसको ऑफ़र मिलता है। फिर पारुल सोचती है कि मुझे कुछ इससे बड़ा करना है कि कब तक मैं ऐसा करती रहूँगी। तो वो कहीं इंटरव्यू देने जाती है, 1-2 जगह इंटरव्यू में वो फेल हो जाती है, पर वो हार नहीं मानती है। आगे जाकर के वो एक इंटरव्यू और देती है जिसमें वो पास हो जाती है और उसको बाहर की कंपनी में नौकरी मिल जाती है। जब वो बाहर जाकर के वहाँ पे पढ़ाती है, बच्चों को अच्छा पढ़ाती है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनियाँ होती हैं उनका कॉल रिसीव करती है, तो काफ़ी उसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो चुकी होती है। तब पारुल सोचती है कि मैं यहाँ रह के भी इतना पैसा कमा रही हूँ, मतलब उसको आगे मतलब एक प्रमोशन होता है ना वो नहीं मिलता है। तो वो ऐसा सोचती है कि मैं क्यों ना वापस अपने शहर जाकर के ही पढ़ाने लगूँ। तब वो अपने शहर वापस पुणे आती है। तब वो सोचती है, वहाँ पे उनके लोगों को पता चलता है कि भई पारुल इस तरीके से यूँ आई है और इतनी मतलब उसने कोर्स डिग्री वग़ैरह करी है, तो वहाँ पे उसको बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर एक नौकरी मिलती है। जब पारुल वहाँ नौकरी करती है और अच्छा खासा पैसा कमाती है, तो पारुल सोचती है कि क्यों ना मैं एक अपनी अलग से पहचान बनाऊँ। मैं कब तक किसी की नौकरी करती रहूँगी कि मैं आज ये नौकरी करूँ, आज वो नौकरी करूँ, आज वो नौकरी करूँ। कब तक मैं प्राइवेट नौकरी करती रहूँगी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक अपना एक अलग से इंस्टीट्यूट खोल लूँ। अलग से मेरे नाम से एक इंस्टीट्यूट खोलूँ ताकि मेरी पहचान हो और लोग मुझे जानने लगे और पारुल इस तरीके से ही करती है।
पारुल जाकर के उनको डायरेक्ट ये तो मना नहीं करती है कि मैं थोड़े दिन बाद में पढ़ाने नहीं आऊँगी, पर पारुल जो है वो एक इंस्टीट्यूट अपना साइड में लोन लेके किराए की जगह लेकर के और वहाँ पर अपना छोटा सा इंस्टीट्यूट खोलती है। जब पारुल ये इंस्टीट्यूट खोलती है तो उसके 1 महीने पहले ही वो अपने जहाँ पे नौकरी करती है उनको इस्तीफ़ा देने के लिए बोल देती है। पारुल 50,000 पेपर छपवाती है अपने इंस्टीट्यूट के, पर वो उस दिन बहुत काँपती है कि पता नहीं मेरे इंस्टीट्यूट में कोई पढ़ने के लिए आएगा या नहीं आएगा, मुझसे कुछ सीखने के लिए आएगा या नहीं आएगा। पारुल 50,000 पन्ने बाँट देती है और यही उसका लक होता है, उसकी किस्मत, उसका आत्मविश्वास आप बोल सकते हैं। उसको अगले दिन ही 2 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, फिर तीसरे दिन 4 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे कर के उसके पास 2000 से ज़्यादा बच्चे उसके पास पढ़ने आने लगे और पारुल की एक पहचान बनी। और आज आ जाकर के पारुल का एक नहीं 2-2 इंस्टीट्यूट है जिसमें वो अच्छा खासा पढ़ाती है और वो अपने इतने वर्कर्स भी रख रखी है पढ़ाने के लिए कि आज उसकी पहचान है। और आप सोच सकते हैं कि एक जो छोटी सी लड़की किस तरीके से, मात्र 13 साल की लड़की किस तरीके से कमाने लगी और किस तरीके से उसने अपना आत्मविश्वास बढ़ाया। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हर कोई भी पारुल की जैसे बन सकती है। हमारे भारत के अंदर वो महिलाएं भी जो घर में रह कर के बहुत कुछ करने की सोचती है पर वो कर नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि रिश्तेदारों के दबाव से, समाज के लोगों के दबाव से, कुछ आर्थिक परेशानियों से और कुछ वो डीमोटिवेट हो जाती है, तो उस हिसाब से भी वो आगे बढ़ नहीं पाती है। पर आप ये सोचिए कि जैसे पारुल है, पारुल अगर हॉस्टल में कोशिश नहीं करती अपनी मम्मी को चिट्ठी लिखने की, तो सोचिए आज पारुल की जो ज़िंदगी है वो हॉस्टल के बर्तन और कपड़े धोने में पूरी ज़िंदगी चली जाती और पता नहीं उससे ज़्यादा उसकी नर्क की ज़िंदगी हो जाती। अगर आप सोचिए पारुल की मम्मी अगर उसको सपोर्ट नहीं करती, आत्मविश्वास नहीं दिलाती, तो पारुल इस जगह आ पाती। और पारुल ने कोशिश करी, पारुल ने हर जगह जाकर के बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में उसने अपनी खुद की एक पहचान बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूट खोला। उसने लोन लिया, किस तरीके से किराए पे जगह ली और किस तरीके से धीरे-धीरे अपने बलबूते पर, अपने आत्मविश्वास पे बच्चों को पढ़ाने लगी और आज उसने बहुत बड़ा नाम कमा लिया है। तो हर भारतीय नारी ही ऐसा हो सकती है, बस अगर उसको खुद को आत्मविश्वास हो ना आगे बढ़ने के लिए, तो कोई भी नहीं रोक सकता है, बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। तो मैं उन महिलाओं को यही बोलना चाहती हूँ कि आप 4 दीवारी में रह कर के रोना बंद करिए, आगे बढ़ने की सोचिए। सिर्फ़ आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है तो आप खुद को सपोर्ट करिए। मैं हर एक वीडियो में ये बताती हूँ कि औरतों को हर जगह नीचा दिखाया जाता है कि सिर्फ़ ये काम करने के लिए घर का काम करने के लिए पैदा हुई है, बच्चों को सँभालने के लिए पैदा हुई है। बच्चों को, भारतीय महिला जो होती है वो बच्चों को पालने के साथ में कमा भी सकती है और अपनी आर्थिक स्थिति अच्छा कर भी सकती है। एक भारतीय महिला अकेली रह के भी अपनों को, बच्चों को पाल कर अपना गृहस्थ जीवन है बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से चला सकती है। पर उन महिलाओं को जो सिर्फ 4 दीवारों में ही रहती है और बहुत कुछ करने का सपना अपने आँखों में संजोए रखती है पर कर नहीं पाती है, तो उन महिलाओं के लिए ये वीडियो है कि प्लीज़ बहनों आगे बढ़ो, खुद को खुद सपोर्ट करो और खुद को इतना आत्मनिर्भर बना लो कि आपको किसी की कोई ज़रूरत ना पड़े कि नहीं, बस मुझे करना है तो करना है, अपनी पहचान बनानी है, हमको आगे बढ़ना है, खुद के लिए आगे जीना है और सिर उठा कर के जीना है, गर्व से जीना कि जो लोग हमारी बुराई करते हैं, जो लोग हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, लांछन उठाते हैं, एक दिन वो ही खड़े होकर हमारी तारीफ़ों के पुल बाँधते रहे। तो हमें कुछ इस तरीके से करना है और सबसे पहले, सबसे बड़ी बात ये है कि खुद के लिए जियो, खुद के लिए जीना सीखो। कब तक आप छोटी-छोटी बातों पे रो कर के बैठे रहेंगे या कब तक किसी के भरोसे बैठे रहेंगे कि कोई हमें कमा कर के लायक देगा तो उससे हमारे बच्चों का भविष्य चलेगा, या कब तक आप लोग खुद ससुराल वालों का अत्याचार, पति का अत्याचार सहती रहोगी। जब तक आप खुद आर्थिक रूप से, खुद महिला अगर आत्मनिर्भर नहीं बनेगी ना तो ज़िंदगी में उनको इस चीज़ का सामना करना ही पड़ेगा। हर जगह उनको नीचा देखना ही खुद को पड़ेगा। तो महिलाओं को यही है कि खुद आर्थिक रूप से खड़ी हो, खुद आगे निकले। घर में रह के भी कई आजकल ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट हो चुके हैं, वो आप घर बैठे कर सकते हैं। बहुत सारे काम हैं जो आप घर बैठे भी रह के कर सकते हैं, घर बाहर जाके भी कर सकते हैं। तो हमारी भारतीय महिलाओं को डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से पारुल ने अपना आत्मविश्वास बताया,
उसी तरीके से आप भी अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं, खुद को खुद सपोर्ट करें। आप कभी किसी की राह ना देखें कि कोई आएगा और हमें सपोर्ट करेगा और कोई बेचारा हमारे साथ कोई हमको सपोर्ट करे तभी हम आगे बढ़े। नहीं, औरत में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि वो फेलियर का सामना करके भी आगे बढ़ सकती है। उसे किसी आदमी की या किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो खुद अगर हौसला बना ले तो वो आसमान को भी छू सकती है। ये मैं उन भारतीय महिलाओं के लिए बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ घर में घुट-घुट के रोने से, बिलखने से और अत्याचार सहने से अच्छा है कि खुद को आत्मनिर्भर बनाएँ, आगे बढ़े और हर एक चीज़ का सामना करे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पारुल की जर्नी सुनाई है। हालाँकि उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से मैं वीडियो में आपको ये कहानियाँ जर्नी सुनाती हूँ, ये बस 15 या 20 मिनट की वीडियो होती है, पर जिस तरीके से ये महिला सह कर के आगे बढ़ती है और आज अपना पहचान अपनी बनाती है, उस तरीके से वो महिला भी बना सकती है जिन्होंने सिर्फ़ सपना देखा है। अभी तक वो मतलब हकीकत नहीं किया है, तो आगे बढ़े। आप बिल्कुल अपना भविष्य बना सकती है, आगे आत्मनिर्भर बन सकती है, पर जब तक आप खुद आर्थिक रूप से खुद कमाने नहीं लगेंगी ना, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकती। तो उसके लिए खुद को खुद सपोर्ट करो, आत्मनिर्भर बनो और आगे बढ़ो। इसी तरीके से मैं वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वाले मेरे चैनल पे भारतीय महिलाओं के लिए, भारतीय लड़कियों के लिए इस तरीके से की वीडियो लेकर कर आती रहूँगी, ताकि मेरी हर एक भारतीय नागरिक मेरे हर जो भारत के अंदर जो माँ-बाप है, वो अपनी बेटियों को, बहुओं को सपोर्ट करें और वो महिलाएँ इन वीडियो को देखें और वो आगे बढ़े कि नहीं, हम खुद की पहचान खुद बना सकते हैं, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से मोटिवेशन वीडियो लेकर कर आती रहूँगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे मोटिवेशन वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर सबसे ज़्यादा करिएगा, ताकि मेरी आगे से आगे मेरी ये वीडियो हर एक भारतीय नागरिक महिलाओं के पास में मेरी ये वीडियो पहुँचे और सुने और मोटिवेट हो। तो जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। फिर मिलती हूँ आपके साथ में न्यू वीडियो के साथ।